बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी MTH 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1। इसके जो टोटल मार्क्स है वो है 20 है और इसकी जो ड्यू डेट है मतलब लास्ट डेट सबमिट की है वो है थर्सडे मतलब जुमरात के दिन नवंबर 24 तारीख को। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग जो भी असाइनमेंट आएंगी उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहे। और आगे बढ़ने से पहले काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ताकि आगे चल के अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको आता हो। तो अब बढ़ लेकर आगे समझ लेते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। उससे पहले नीचे हमें यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कहा गया इनको एक बार ज़रूरी डाउट कर लीजिएगा अटैम्प्ट करने से पहले। सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या इसमें बताया गया। पहले उन्होंने कहा कि आपका जो ये असाइनमेंट है वो 1 से 5 जो आपके लेक्चर हैं उनके अंदर चाहिए। दूसरा क्या है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लेक्चर को एक बार रीड आउट कर लें क्वेश्चन के साथ रीड करने के बाद। दूसरी कह रहे अपनी असाइनमेंट को आपने प्रॉपरली तौर पे अपलोड करना है वर्म्स के ऊपर। तीसरा कह रहे हैं कि आपने सबमिट करने से पहले अपनी जो फाइल है उसका सोल्यूशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि बाद में फिर आप उसको इशू होगा तो आपके मार्क्स रिटेक्ट हो सकते हैं। बाकी आगे भी बता रिक्वायरमेंट्स एक बार देख लें, अपने जो असाइनमेंट उसको कलरफुल ना करें। बाकी उसकी अपनी जो व्यू है ये भी मैं 150% व्यू पे आपको असाइनमेंट दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा है मैं भी व्यू जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ये इन्होंने कहा आपने अपना व्यू जो रखना है वो है 100% रखना है। इन चीज़ों को आपने देखना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन को कुछ मिस कर देंगे तो इस वजह से जो है आपके मार्क्स रिटेक्ट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको तमाम इंस्ट्रक्शन दिए, करप्ट ना हो, आपकी फाइल होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। और नीचे देखिए दोबारा मेंशन भी उन्होंने किया है, अप टू 50% माइट बी डिडक्टेड फॉर दो असाइनमेंट विच आर रिसीव आफ्टर ड्यू डेट। क्या अगर आप ड्यू डेट मिक्स कर देंगे इस वजह से आपके जो है 50% मार्क डिडक्ट कर लिए जाते हैं। बहुत ही कम चांस होते हैं, यहाँ पर उन्होंने 50% लिखा है कि आपके एक्सेप्ट करें वरना पे 0 मार्क्स होते हैं। दूसरा अगर आप इंस्ट्रक्शन को मिस कर देंगे तो इस वजह से भी जो है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ इंस्ट्रक्शन समझ आ गई होंगी। काइंडली इन पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अब सिंपल चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या पूछने देख लेते हैं। कह रहे ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहे वेरीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ टोटोलॉजी और नॉट। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आप वेरीफाई करें लॉ ऑफ लॉजिक के थ्रू ये जो हमने आपको स्टेटमेंट दी है ये टोटोलॉजी है कि नहीं। आप इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। हैंडआउट्स अगर किसी के पास अगर नहीं है तो आप अपने LMS में ही अपना जो कोर्स सेक्शन है वहाँ पर आप डाउनलोड्स के सेक्शन में जाके जहाँ से आप ब्लैक के लिए तो वहीं पर आपके कॉर्नर पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया हैंडआउट्स वर्गा, वहाँ से आप हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट गूगल कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपने जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। हम चलते हैंडआउट्स मैंने यहाँ पर ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर मैं सिंपली Ctrl+F करता हूँ। लॉ ऑफ लॉजिक था ना हमारा, लॉ ऑफ लॉजिक। एक सेकेंड, ये आ गया लॉ ऑफ लॉजिक। लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर वैल्यू दी गई है PV टिल्डे P कैप Q। मतलब इसको सिंपली फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लगाया, उसके बाद डबल नेगेटिव लॉ लगाया है, उसके बाद एसोसिएट लॉ लगाया है फॉर V के लिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट लॉ निकाला है। ये तमाम इन्होंने अप्लाई किए हैं फार्मूलाज, तब जाके लास्ट में हमारा जो आया ये आया आंसर, स्टेटमेंट है P आया। तो सिंपली अब हम भी इसी तरीके से करते हैं। इसमें थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपको। इसी तरीके से हम यहाँ से देख देख के ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया। हम दोबारा सोल्यूशन पर की तरफ चलते हैं। ये हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, आपने यहाँ पर ऊपर अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ पर बताया होगा, साइंस के बारे में बताया होगा कि जो पहले ये जो मद टाइप होता है, मद जो बनी हुई है इससे बोलते हैं टिल्डे। उसके बाद Q है, फिर एरो है, फिर P है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, उसके बाद फिर एरो है, फिर टिल्डे Q है, QP है। अब सिंपल जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन इसके नीचे ही आपने यहाँ पर रखना है, इन्होंने यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले हमने एज इट इज अपनी जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पर नीचे लिख दी है। उसके बाद सिंपली हमने उसके ऊपर क्या किया, स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको हमने क्या किया है, Q एरो जो है इसको हमने डी मॉर्गन लॉ के थ्रू, दोबारा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये इसमें से एरो नहीं, मैं एरो वाली भी आपके लिए यहाँ पर देखता हूँ। एरो वाली यहाँ पर भी अगर आ जाए स्टेटमेंट तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी।
ये रही, P इंटू क्यू था तो इन्होंने पी वी क्यू कर दिया है। डिमोर्गन लगाने के बाद ये देखें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लॉ बाद में सारे लगेंगे। यहाँ देखिए पी क्यू टिल्डे पी एरो क्यू था, तो उसको हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किया वी की जगह हमने एरो यूज़ कर लिया। सेम स्टेटमेंट हम यहीं पर करेंगे। मैं आपको साथ साथ यहाँ पर हैंडआउट्स में से दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी हो। अब सेम हमारी क्वेश्चन है, यहाँ देखिए टिल्डे पहले लगा हुआ था हमारे क्यू के साथ, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए मैं दोबारा इसमें आपको हैंडआउट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम देखें पी के साथ जाने के तो आप टिल्डे लगा देंगे। हमारा तो लगा हुआ था, हमने हटा दिया और एरो की जगह पे हमने यहाँ कर दिया वी लिख दिया। दोबारा अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हमने यहाँ पर वी लगा दिया एरो की जगह पे, फिर एरो टिल्डे और क्यू। बाकी स्टेटमेंट पूरी हमारी वैसे ही है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में किया है। इस एरो को ख़त्म करने के लिए वी लगाएंगे तो ये जो पूरी जो हमारी जो क्यू वी पी वाली थी वैल्यूज, ये अलग हो जाएंगी। इसको हम अलग से लगा लेंगे और यहाँ पर हमारा टिल्डे लग जाएगा और यहाँ पर एरो की जगह हमारा वी आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सिंपली क्या है, हमने एरो को सबसे पहले यहाँ पर हटाया है, उसके लिए हमारा वी लगेगा और बाकी जो बैक पे हमारी जो वैल्यूज़ थी, मतलब टिल्डे क्यू वी पी जो ब्रैकेट में था, इसको इन्वर्टेड मतलब यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर करके, सर्किल ब्रैकेट से अब करली ब्रैकेट के अंदर करके टिल्डे के आगे मेंशन कर दिया। अब उसके बाद सिंपल क्या है, अब दोबारा चलते अपने हैंडआउट्स की तरफ ही। यहाँ पर जैसे था इसी तरीके से हुआ है, देखिए हटा दिया। अब लॉ बाकी जो ऊपर हमारे पास जो है डिटेल में थोड़े अच्छी तरीके से मेंशन किए थे, हम वापसी ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा, सामने उन्होंने मेंशन सारा किया था। किधर गया, ये देखिए साइंस वाला आगे, यहाँ पर सारे साइंस मेंशन है। जस्ट अ मिनट, मैं सिंपली सर्च ही कर लेता हूँ। ये आ गया लेक्चर नंबर 3 के अंदर है, ये रहा, हमने अप्लाई कर लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को देखिए, ये देखिए ब्रैकेट जो है, अब यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल ब्रैकेट दिया। अब उसके बाद हमने नेगेटिव ला लगा के इसको फिर इसकी ब्रैकेट खत्म करनी है। हम दोबारा चलते अपनी फाइल की तरफ। अब इसको ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए, और ये टिल्डे ना आपस में ना इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये मतलब कैंसिलेशन नहीं होता, प्लस माइनस ये वो वाला हिसाब है। ये दोनों कैंसिल होकर ब्रैकेट हमारी जो है करली ब्रैकेट वो ख़त्म हो जाएगी और वी से हम मेंशन कर देंगे क्यू वी पी ब्रैकेट के अंदर, सर्किल ब्रैकेट के अंदर वी आ गया, फिर आगे टिल्डे क्यू। ये हमने स्टेटमेंट सॉल्व कर दी। उसके बाद ये इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले में क्या करना है, क्यू वी पी था तो इसका प्रोसेस है कि हम इसको जो हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर था उसके अंदर कर लेंगे। MNOP क्यू, अल्फ़ाबेटिक में क्या आता है, पी पहले आता है क्यू बाद में आता है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर देंगे। पी पहले आ जाएगा, फिर वी क्यू, फिर वी टिल्डे क्यू हो गया। ये ब्रैकेट हमने इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कर दिया। फिर उसके बाद सिंपली इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पी वी को हम यहाँ पर अलग से कॉमन ले लेंगे। क्यू वी पी, क्यू वी और टिल्डे क्यू, ये एक स्टेटमेंट बन गई हमारी, दोबारा से वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद पी वी, क्यू वी और टिल्डे क्यू जो है वो डिनोट जो किए जाएंगे वो टी से किए जाएंगे। दोबारा मैं आपको हैंडआउट की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पर जो है वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगा। यहाँ पर ये जो टिल्डे क्यू कैप क्यू था, इसको यहाँ पर इन्होंने सी से डिनोट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू क्यू वी पी टिल्डे क्यू था, इसको हमने टी से नीचे डिनोट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या था, पी वी टी हो गया। पी वी को हम इग्नोर कर देंगे, कौन सा लॉ के थ्रू, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कौन सा लॉ है, नेगेटिव लॉ के थ्रू। तो हमारा जो एंड में जो बच जाएगा वो हो जाएगा टी। तो अब ये जो स्टेटमेंट है टोटोलॉजी है क्या नहीं। दोबारा चलते हैं आगे हैंडआउट्स की तरफ। यहाँ पर दिखाया है, यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ, टोटोलॉजी। ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ भी सही दिखा नहीं, लेकिन ये जो हमारी जो है एंड में हमारा जो वैल्यू निकल के है उसके मुताबिक जो है हमारी जो सॉल्यूशन है वो है टोटोलॉजी है। तो हम मेंशन कर देते हैं, गिविंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। मतलब हमें जो ये स्टेटमेंट दिया गया था इसको हमने प्रूव कर दिया, ये जो है टोटोलॉजी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। काइंडली एंड तक देखिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी पहली असाइनमेंट है, मिस्टेक ना कीजिएगा। टाइम आपका थोड़ा बहुत लगेगा, समझ लें एक बार, ताकि आगे चल के भी आपको आसानी होगी। आगे चलकर इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाता है, पेपर में आ जाता है, तो आपको आता होगा।
कॉन्सेप्ट पढ़ लें, लेक्चर ले लेके स्टूडेंट जो है इतना नहीं समझ पाता जब तक आपको असाइनमेंट तरीके से आप सॉल्व नहीं करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हमारे को, यहाँ पर कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में यूजिंग द ट्रुथ टेबल डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज वैलिड और इनवैलिड। कह रहे हैं नीचे आपको हमने कुछ वैल्यूज दी, आर्गूमेंट दिए हैं, इनको आप ट्रुथ टेबल के थ्रू फाइंड कीजिए ये जो इनकी आर्गूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं कि इनवैलिड है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हमारे को नीचे आर्गूमेंट थी ऐसे देख लेते हैं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अब हमें जो आर्गूमेंट्स यहाँ पर नीचे दिए क्या है, पी एरो क्यू, मतलब पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे क्या पी वी आर और आर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रू टेबल के लिए हमारा क्या होता है, मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया हुआ है, इसलिए आपने सेम क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बता देता हूँ, इसको मैं ज़रा आपने सबसे पहले टेबल कैसे करना है, आप ये फर्स्ट टाइम मैं आपको फुल डिटेल में गाइड कर लेता हूँ। इंसर्ट में आपने जाना है, यहाँ पर टेबल का ऑप्शन है, टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जितने आपने सेलेक्ट करने, यहाँ पर कॉर्नर में मेंशन हो रहा है। अब इसकी जो हमारे को रो टोटल चाहिए थी वो 9 चाहिए थी, तो यहाँ पर रो की लिमिट 8 है। तो हमने फिर यहाँ से इंसर्ट टेबल में क्लिक करके यहाँ से रो कॉलम्स हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम ले लिए, नीचे रोज हमारे को 9 चाहिए थे, हमने 9 क्लिक करके ओके कर दिया। इस तरीके से हमारे फिर आ जाएंगे। इसमें हटा देता हूँ। अब सिंपली हमारी पी क्या था, पी के हमारे जो ट्रुथ टेबल का है, मैं दोबारा हैंडआउट्स की तरफ आपको ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम सर्च करता हूँ मैं ट्रुथ टेबल। ये आ गया हमारा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में है, ये फुल डिटेल में आपको समझाया, निकालने के लिए जो भी अल्फ़ाबेट हमने जो वैल्यू हमारे को दी होती है, आर्गूमेंट दी होती है, उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो है मैं थोड़ा आगे जाता हूँ हमारा थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले देखें पी और क्यू की वैल्यू आ गई, बाकी अब आगे फिलहाल इस चीज़ को छोड़ें, पी कैप क्यू को छोड़ें। पी के लिए हमारा सब यहाँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स, इस तरीके से हमने वहाँ पहले वैल्यू पुट कर देंगे। हम दोबारा इसमें आते हैं, पी के लिए हमारे पास टोटल 8 कॉलम्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल वैल्यूज जो आ रही है 3 है। तो हमने 4 बार ट्रू आ गया, 4 बार फॉल्स हो गया। फिर क्यू के लिए क्या होगा, 2 ट्रू आ गए, 2 फॉल्स आ गए, फिर 2 ट्रू आ गए, फिर 2 फॉल्स आ गए। ये मतलब हमारे पास फिलहाल 3 आर्गूमेंट्स है ना, उसके लिहाज से हमारा बना है। 2 आर्गूमेंट के लिए भी पूरा ऊपर वे दिया हुआ है, 3 आर्गूमेंट्स के लिए भी यहाँ पर वे दिया हुआ है। ये भी जो है ये 2 आर्गूमेंट्स का है, यहाँ पर नीचे 3 आर्गूमेंट्स का भी होगा। मैं नीचे दिखाता हूँ आपका डायरेक्ट पर ले, ये 3 आर्गूमेंट्स का देखें, जितने आपको बार होगा उतनी बार आपने देखें 2 थे, 2 बार ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स, इसी तरीके से यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है, देख लें 4 बार ट्रू आ गया, 4 बार फॉल्स हो गया। ये सेम वही है, थोड़ा सी इसमें वो चेंजेस हैं, जो हमारी ये वैल्यू है सेम वही है जो हमारे को भी ट्रू टेबल दिया है, फुल वही हिसाब किताब है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग है इसमें। पी क्यू आ गया, हमने ट्रू की पी की वैल्यू सारी पुट कर दी, क्यू की वैल्यू सारी पुट कर दी, उसके बाद आर की सारी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने अब क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे थोड़ा बहुत चेंज है, हमने अब निकालना क्या है, पी एरियो क्यू निकालना है, मतलब पी ये रहा, पी का कॉलम ये रहा और क्यू निकालना है, एरो क्यू निकालना है। अब उसके लिए हम क्या किस तरीके से देखेंगे, ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, इसी तरीके से सेम है। और लेकिन अगर फॉल्स ट्रू होगा तो ट्रू सारे मेंशन आएंगे। यहाँ पर इन चीज़ों को देख के करना है। यहाँ पर देखिए ट्रू आ गया, ये हमने अपना निकाल दिया, पी एरो क्यू निकाल लिया। उसके बाद सिंपल कहना है पी वी आर निकालना है। पी वी आर के लिए सिंपल क्या होगा, पी की वैल्यू को देखेंगे और आर की वैल्यू देखेंगे, टी मतलब ट्रू हो गया। सेम जो भी मैंने तरीका है देखने का, अगर 2 ट्रू आ जाते हैं तो वो ट्रू आंसर आता है। अगर ट्रू फॉल्स होगा, इसमें अब हमने क्या करना, वी निकालना है। उसके लिए देखें, अब एरो में तो हमारी जो वैल्यू डिनोट करा था, हमने आगे फॉल्स को पिक कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम क्या ट्रू लगाएंगे, यहाँ सेम ट्रू आएगा। लास्ट वाले में अगर इसमें उलट है, अगर फॉल्स ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब दोबारा हमने क्या करना है, कंक्लूजन हमारा जो टोटल इसका निकालना है वो आर क्यू में एग्जैक्ट जो ये वैल्यू थी यहाँ निकाल दी है। अब ये जो हमारे दो ने पी एरो क्यू हमारे ऊपर मेंशन था और पी वी आर हमने निकाला है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेमिसेस बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिए भी आपने करना है। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाए, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने, इसको हमने लिखना है यहाँ पर रख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, मतलब डुप्लीकेट ले लिया इसका हमने, एक और ले लिया हमने बॉक्स। एक सेकेंड, ये इसके ऊपर कर देते हैं। कॉपी किया और कंट्रोल वी कर दिया, इसको कर देते हैं यहाँ पर। ये यहाँ हम इसका ये जो दो कॉलम्स हैं इनके हम कहेंगे प्रेमिसेस। ये प्रेमिसेस हमारे कहलाते हैं। इसको कंट्रोल लेकर के सेंटराइज को कर देते हैं और उसको बोल्ड कर देते हैं और इसको सेंटराइज कर दिया और ये हमारा कहलाएगा कंक्लूजन। प्रॉपर हमें हर चीज़ लिखनी है ताकि तरीके से काम होगा। सर फिर आपको फुल मार्क्स भी देंगे। जो प्रॉपर है तरीका ये आपने मेंशन कर दिया कि ये जो है प्रेमिसेस है और ये उसका कंक्लूजन आ गया। अब क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना था, ऊपर वापसी चलते हैं। हमें इन्होंने आर्गूमेंट दिया, हमने अब ये फाइंड करना है ट्रूथ टेबल के थ्रू हमने इसको एनालाइज करना है कि ये जो आर्गूमेंट है ये वैलिड है कि नहीं। अब उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं तीनों स्टेटमेंट में हमारा क्या रहा है, 2 सेम आ रहा है। अब इसको यहाँ से हम हाईलाइट से करते जाते हैं। ये हो गया, हाईलाइट हो गया। फिर ये देखें यहाँ सेम स्टेटमेंट आ रहा है, ट्रू, इसे हाईलाइट कर दिया हमने। फिर यहाँ पर भी सेम आ रहा है, इसे भी यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर प्रेमिसेस का एक रूल, यहाँ पर इनका रूल है, अगर प्रेमिस के अंदर 2 बार अगर सेम स्टेटमेंट ट्रू किया आ जाए तो वो हमारा क्या होता है। ये देखें यहाँ पर भी आ गया ट्रू, यहाँ पर भी 2 बार ट्रू आ गया, यहाँ भी ट्रू आ गया। तो इसके मुताबिक ये हो गया जो हमारी जो गिविंग आर्गूमेंट है, यहाँ स्टेटमेंट दोबारा लिख देते हैं, गिविंग आर्गूमेंट इज इनवैलिड। अब क्यों, बिकॉज देयर इज 2 प्रेमिसेस, तो 2 सेम प्रेमिस आ गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई किस तरीके से आपने असाइनमेंट करनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।